द मिरेकल मॉर्निंग। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आप सुबह 1 घंटा जल्दी उठकर कुछ आदतें अपना लें तो आप बहुत ही कम समय में बहुत से लोगों से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल सकते हैं। हमारी सुबह की आदतें ही ये डिसाइड करती हैं कि हमारा पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। अगर हम अभी तक अन्य लोगों की तरह सुबह देर से उठते हैं और कुछ ज़रूरी अभ्यास नहीं करते हैं तो ये तय है कि हम कभी भी अपने सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, हेल एलरोड की लिखी गई किताब द मिरेकल मॉर्निंग एक ऐसी किताब है जिसमें 6 ऐसी आदतें बताई गई हैं जिसे अगर आप अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो निश्चित ही आपका जीवन चमत्कारिक रूप से बदल जाएगा। दोस्तों, आज की इस किताब के अंदर हम अपने जीवन को बदलने की 6 आदतों के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। द मिरेकल मॉर्निंग बुक के लेखक हेल एलरोड का जन्म 30 मई 1979 को कैलिफोर्निया, अमेरिका में हुआ था। 20 वर्ष की आयु से ही लेखक हेल एलरोड एक गंभीर कार दुर्घटना का शिकार हुए। यह दुर्घटना इतनी भयानक थी कि उनकी 11 हड्डियां टूट चुकी थी और साथ ही साथ उनके मस्तिष्क में भी काफ़ी गंभीर चोटें आई थी और वो लगभग 6 महीने तक बिस्तर में पड़े रहे। डॉक्टरों ने यहाँ तक कह दिया था कि वो अब कभी भी चल नहीं पाएंगे। लेकिन लेखक ने अपनी सोच और सुबह के दिनचर्या में बदलाव करके न सिर्फ डॉक्टर के दावे को झुठलाया बल्कि उन्होंने अपने जीवन में हॉल ऑफ फेम बिजनेस अचीव कर अल्ट्रा मैराथन रनर, मल्टीपल टाइम बेस्ट सेलिंग लेखक और हिप हॉप रिकॉर्डिंग कलाकार, पति, पिता और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता के रूप में सबके सामने आए। लेखक ने अपना पूरा जीवन ये दिखाने के लिए समर्पित किया कि वो अपनी चुनौतियों से किस प्रकार निपट सकते हैं और जीवन में सफलता को अर्जित कर सकते हैं। तो आइए इन 6 आदतों के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 पे बात करते हैं साइलेंस की। दोस्तों, जीवन बदलने वाली आदतों में सबसे पहली आदत है साइलेंस। अक्सर हम अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में मौन शब्द को जैसे भूल ही गए हैं। बहुत से लोगों की ये आदतों में शुमार होता है कि सुबह के काम के प्रवेश से जैसे तैसे उठते हैं और जल्दी जल्दी अपना दैनिक काम निपटा करके अपने स्कूल, कॉलेज, नौकरी, बिजनेस या अन्य काम की टेंशन में घर से निकल जाते हैं। वहीं कुछ लोगों की कुछ ऐसी आदतें भी होती हैं कि वे सुबह उठते ही या फिर बिस्तर में ही अपना फ़ोन चेक करते हैं और फेसबुक या व्हाट्सएप या फिर इंस्टा पर अपना कुछ समय बर्बाद कर देते हैं। देखा जाए तो ये आदतें बहुत ही छोटी है लेकिन हमारी लाइफ पर इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इस किताब में लेखक बताते हैं कि हमें मौन के दौरान कुछ ज़रूरी अभ्यास है जो करने चाहिए, जैसे कि ध्यान, प्रार्थना, मनन, गहरी सांस लेना और आभार। आपको ये सब करने के लिए अपने बिस्तर से सुबह जल्दी उठ जाना है। जल्दी उठने का मतलब ये नहीं है कि आप 3 या 4 बजे उठ जाओ। अगर आप इतनी जल्दी नहीं उठ सकते तो फिर हमेशा जिस समय आप उठते हैं उससे लगभग आधे घंटे पहले उठने का प्रयास करें और मौन रहने का अभ्यास करो। मौन के दौरान आप ध्यान कर सकते हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं और मन को एकाग्र करने के लिए गहरी सांसें भी ले सकते हैं या फिर किसी का आभार प्रकार कर सकते हैं। शुरुआत में मौन रहने के लिए आपको तकलीफ होगी क्योंकि जैसे ही आप मौन होकर ध्यान में बैठेंगे वैसे ही आपका दिमाग बेवजह की बातें आपके सामने लेकर आएगा। लेकिन अगर आप लगातार इसका अभ्यास करते हैं तो कुछ ही दिनों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और आपका मन भी एकाग्र हो जाएगा। नंबर 2 पे बात करते हैं अफर्मेशन की। दोस्तों, अफर्मेशन अर्थात अभिकथन से बहुत से लोग अनजान हैं। अगर आप लोग अपनी दिनचर्या के अंदर अफर्मेशन को अपना लेते हैं तो आप अपने जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल सकते हैं। अफर्मेशन वो कथन या शब्द होते हैं जो हम भविष्य में बनना चाहते हैं और जिसकी कल्पना हम वर्तमान में करते हैं। अगर हम ऐसा रोज करते हैं तो हमारा अवचेतन मन जल्दी हमारे सामने वो चीज़ें लाकर रख देता है जिसकी हमें चाह होती है। अफर्मेशन के दौरान आप सुबह के समय ध्यान के दौरान ये कल्पना कर सकते हैं या फिर अपने आप को पूरे विश्वास के साथ वो बोलना चाहिए जो आप बनना चाहते हैं या आप पाना चाहते हैं या फिर जो चीज़ आपको चाहिए। जैसे कि मैं स्वस्थ और प्रसन्न हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत ही अमीर हूँ, मेरे पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है और सब कुछ है। हर साल मेरी दौलत बढ़ती जा रही है। आप अपनी अफर्मेशन को 5 चरणों के अंतर्गत बना सकते हैं। पहला चरण, आप वास्तव में क्या चाहते हैं। दूसरा चरण, आप इसे क्यों चाहते हैं। तीसरा चरण, आप इसे रचने के लिए किसके प्रति समर्पित हैं। चौथा चरण, आप इसे पाने के लिए क्या करने के लिए वचनबद्ध हैं। और 5वां चरण, प्रेरक वाक्य और दर्शन शामिल करें। दोस्तों, अफर्मेशन के दौरान ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आप जो भी लाइफ में चाहते हैं
और अपने आप से बोलते हैं तो उसका भाव आना चाहिए, अर्थात आपको ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे वो चीज़ वास्तव में अभी आपके पास है। जैसे अगर आपको कोई अच्छी कार चाहिए तो आपको ये महसूस करना होगा कि वो कार अभी आपके पास है, उसका कलर वो है जो आपको पसंद है और आप उसको चला रहे हैं और कहीं पर लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं। नंबर 3, विजुअलाइजेशन। तीसरी आदत है विजुअलाइजेशन, जो अफर्मेशन के साथ जुड़ी हुई है। इसमें आपको करना यह है कि जब भी आप अफर्मेशन करें तब उस चीज़ की वस्तु जैसे आप पाना चाहते हैं उसका पूरा आत्मविश्वास के साथ मानसिक चित्रण ज़रूर करें। आप भविष्य में क्या चाहते हैं, कैसा जीवन जीना चाहते हैं, उसका मानसिक चित्रण करें और उसे महसूस करें जैसे वो सभी चीज़ें आपके पास पहले से ही मौजूद हो। हम देखते हैं कि अधिकतर लोग अपने अतीत के ही बस में रहते हैं और वो बार बार अपने अतीत की असफलताओं को याद करते रहते हैं, जिससे आपका आने वाला दिन भी खराब होता है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 4 पर बात करते हैं एक्सरसाइज की। दोस्तों, सुबह की एक्सरसाइज आपकी डेली रूटीन का हिस्सा होनी चाहिए। जब आप रोज़ाना मात्र कुछ मिनटों की एक्सरसाइज कर लेते हैं तो इससे आपको पूरे दिन भरपूर ऊर्जा मिलेगी और आप हमेशा अच्छा महसूस करेंगे। साथ ही आपके स्वास्थ्य और आत्मविश्वास में भी वृद्धि और सोचने समझने की शक्ति में भी विकास होगा। नंबर 5, पढ़ना, रीडिंग। दोस्तों, जो लोग रीडिंग करते हैं वे सामान्य लोगों की तुलना में काफ़ी आगे होते हैं, क्योंकि किताबें पढ़ने से आपका दिमाग खुल जाता है और आपका नज़रिया भी एकदम से बदल जाता है। क्योंकि किताबों से आप सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ते हैं, उनके नज़रिए को जान पाते हैं और ये समझते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया। आज के समय में जितने भी सफल लोग हैं उन सब में एक बात कॉमन है कि वे हमेशा कुछ न कुछ अवश्य पढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने संबंधों में बदलाव लाना चाहें, अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहें या अपना कम्युनिकेशन सुधारना चाहें या फिर दौलतमंद बनने के लिए धन के बारे में सीखना चाहते हैं तो इन सब पर आपको कई किताबें मिल जाएंगी और जो आपको खरीद कर ज़रूर पढ़नी चाहिए। सुबह जब आप मौन, अधिक कथन, मानसिक चित्रण, एक्सरसाइज कर लेते हैं उसके पश्चात आपको रोज़ाना कम से कम 10 मिनट के लिए किताबों को पढ़ना चाहिए। हैबिट नंबर 6, लेखन। दोस्तों, जब भी आप मिरेकल मॉर्निंग की उपरोक्त 5 हैबिट्स को रोज़ करते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे आपका माइंड काफ़ी शार्प हो जाएगा, जिससे आपके माइंड में कई तरह के अच्छे विचार आने लग जाएंगे। अब आपको करना यह है कि आपको एक डायरी और पेन हमेशा अपने साथ रखना है। सुबह जब आप अपनी 5 हैबिट्स को पूरा कर लेते हैं उसके बाद आपको कम से कम 5 मिनट तक अपने माइंड में आने वाले विचारों को लिखना चाहिए, क्योंकि अगर हम लिखते नहीं हैं तो वो विचार कुछ ही समय में हमारे माइंड से गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस बुक समरी की 6 हैबिट्स यहीं पर समाप्त होती हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ये किताब आपको आखिर क्यों पढ़नी चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से लोग जाने या अनजाने में अपना सुबह का कीमती समय देर से उठकर या फिर मोबाइल में गेम आदि से ही अपना समय बर्बाद कर देते हैं। उन्हें यह पता ही नहीं होता है कि अगर वे सुबह 1 घंटा जल्दी उठकर उस पुस्तक में बताई गई 6 हैबिट्स को अपना लेते हैं तो वो काफ़ी लोगों से आगे निकल जाएंगे और अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाएं। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।